नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। और मैं आज फिर आपके सामने एक धार्मिक जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्षय तृतीया की डेट जो है 10 मई को है, 10 मई 2024 को। तो आप लोगों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएँ। और आइए जानते हैं कुछ ऐसे कार्यों को जो हम लोग अक्षय तृतीया में करके इस दिन को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। और अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को करने से शुभ फल प्राप्त होता है, जैसे कि नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन इन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम को लोग भी इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, जिसमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता के वर्तमान में व्यापारी रूप दे दिया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, वस्तु की खरीदारी में आपकी संचित धन खर्च होता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता में इसके आने वाली अक्षय तृतीया का अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और इस दिन अगर रविवार पड़ जाए तो वह अत्यधिक सर्वाधिक शुभ हो जाता है और पुण्यदायी होने के साथ साथ अच्छे प्रभाव रखता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है तथा संतान भी अच्छे बने रहती है। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही आदि हाथ से बने पंखे दान करना भी विशेष माना जाता है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतर से जोड़कर देखा जाता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसे मानता है कि किसानों में यह लोग विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी होगी तो आगे फसल भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से भी इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। दान करने से जाने अनजाने में जो हुए पाप हैं उनका बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसका कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। और मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया हुआ दान विभिन्न रूपों में प्राप्त कर पुनर्जन्म में लेकर धरती पर आते हैं। तो बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म का काम करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस दिन स्वर्ण भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। और जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि के चारों धामों से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और लोग खरीदारी करने में जुट जाते हैं, जबकि इसमें कई सारे महत्व आपने देखा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको आगे शेयर करें, सभी भाई बहनों को अपने बताएं और अपने धर्म का प्रचार करें। जय श्री परशुराम, जय श्री विष्णु भगवान।